नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अभी आपने देखा होगा कि योगी बाबा ने ऐसे अतीक की और मुख्तार अंसारी की डिबरी टाइट कर दी और बहुत सारे जितने भी माफिया थे सब जाके अपने बिलों में घुस गए। लेकिन ना आप ये सोचते होंगे कि साहब एक वो तौक़ी रज़ा है बरेली का, वो बहुत बकवास करता रहता है। वो आला हज़रत दरगाह का पीर है भाई, क्योंकि वो वंश में आता है। सैयद शेख हमारे जो थे पुराने, क्या नाम उनका, अहमद रज़ा बरेलवी साहब, जिन्होंने बरेलवी मसलक चलाई, जो एक की सूफ़ी फ़ेडरेशन है, उनकी वहाँ पे बड़ी भारी दरगाह है। आला हज़रत उनके नाम से ट्रेन चलती है, ट्रेन हुज़ूर! बरेली से जो ट्रेन चलती है, वो उसका नाम ही उसका आला हज़रत एक्सप्रेस है। तो आला हज़रत के नाम से साहब बरेली की आइडेंटिटी है। तो वो तौक़ी रज़ा जो हैं, वो इसी बरेलवी मसलक के ऊपर उछलते रहते हैं। तो अब आप ये देखिए डिबरी टाइट कैसे करते हैं योगी बाबा। तो अब आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये बरेली का मैप देखिए और इस बरेली के मैप में आप देखिए आला हज़रत दरगाह। अब आला हज़रत दरगाह, अब योगी बाबा ने कहा है कि यहाँ पर प्राचीन 7 नाथ मंदिर हैं बरेली में और इन सातों को आपस में कॉरिडोर बना के जोड़ा जाएगा और ये सातों को कॉरिडोर में जोड़ने के लिए एक 6 लेन की रोड बनाई जाएगी। तो अब ये 6 लेन की रोड जो बनेगी, तो अगर आप देखेंगे ये जो नाथ मंदिर हैं, ये सबसे पहले आप चलिए बरेली कैंट में नीचे से देखिए, यहाँ पे है धोपेश्वर नाथ मंदिर। अब धोपेश्वर मात न मंदिर से थोड़ा-सा ऊपर आप चलेंगे, आप थोड़ा-सा आप चलेंगे उत्तर-पश्चिम की ओर, तो आ जाएगा तपेश्वर नाथ मंदिर। फिर आप और थोड़ा ऊपर चलेंगे उत्तर-पश्चिम की ही दिशा में, तो आ जाएगा मदीनाथ मंदिर। फिर आप देखेंगे कि दाहिने हाथ की तरफ तो आला हज़रत दरगाह दिखाई पड़ रही है। ऊपर जाके फिर थोड़ा-सा और फिर आप एक टर्न मारेंगे उत्तर पूर्व की ओर, तो वहाँ आ जाएगा अलखनाथ मंदिर और फिर उससे बिल्कुल पूर्व की दिशा में थोड़ा-सा उत्तर और अधिक पूर्व में चलेंगे, तो आ जाएगा वहाँ पर त्रिवटीनाथ मंदिर। अब आपने देख लिया ना कि आला हज़रत के एक तरफ तो पूरा ये आर्क बन गया, लेकिन अभी खेल बाकी है मेरे दोस्त। खेल बाकी यूँ है कि अब आगे चलेंगे आप त्रिवटीनाथ मंदिर से, तो आ जाएगा बनखंडी नाथ मंदिर। उसमें जो आला हज़रत की और जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी उसके अंदर आ जाएँगी, यानी कि आला हज़रत का एक हॉस्पिटल भी है वहाँ पर, वो भी उसके अंदर आ जाएगा। फिर और आगे आप चलेंगे वहाँ से थोड़ा-सा दक्षिण पूर्व की ओर, तो आ जाएगा वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर। अब इस पशुपतिनाथ मंदिर को यदि आप वहाँ से सीधे धोपेश्वर नाथ मंदिर से जोड़ देंगे, तो चारों तरफ का एक कॉरिडोर बन जाएगा। नहीं तो 3 तरफ का आर्क तो बन ही गया, जिसने आला हज़रत की दरगाह को 3 तरफ से घेर दिया। अब इसके क्या निहितार्थ हैं? यह देखने वाली बात है। निहितार्थ इसका सबसे बड़ा यह है कि ये जो तौक़ी रज़ा है, यह बरेलवियों के दम पर उछल-उछल कर लगातार चुनौती देता रहा है। यहाँ तक कि इसने नरेंद्र मोदी जी को इस्लाम कबूल करने की दावत तक भेज दी है। और आप जानते हैं ना कि इस्लाम में दावत देने का मतलब क्या होता है, कि यदि दावत स्वीकार नहीं की गई तो अगला कदम होता है जिहाद। तो इसने एक तरह से, जो भी इस्लामी थियोलॉजी को जो समझते हैं वो जानते हैं कि दावत इसने दे दी और कबूल नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि जिहाद का ऐलान हो गया। तो इस तौक़ीर रज़ा ने एक तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिहाद बोल रखा था। अब इस जिहाद बोलने वाले को, इस मुजाहिद को डिबरी टाइट करने के लिए योगी जी ने पूरा प्लान बना के और इस आला हज़रत दरगाह को ही घेर दिया चारों तरफ से। अब ये एक लाइन ऑफ डिफेंस भी बन गई और एक ये लाइन ऑफ अटैक भी बन गई।
अब इसमें समय लगेगा, लेकिन दूरदृष्टि यदि देखी जाए तो ये दूरदृष्टि को हम प्रणाम करते हैं योगी जी की। एक तो इससे जो भगवान शिव के ये सारे के सारे जो नाथ मंदिर हैं, भूपेंद्र नाथ मंदिर से लेके उसके बाद तपेश्वर नाथ मंदिर, फिर मदीनाथ मंदिर, अलखनाथ मंदिर, त्रिवटीनाथ मंदिर, फिर उसके बाद से बनखंडी नाथ मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर। इन सातों को जोड़ता हुआ एक कॉरिडोर बन गया। आगे से हो सकता है इसको जो है वो एक पूरा सर्कल बना दिया जाए, एक रिंग रोड टाइप की बन जाएगी। इस रिंग रोड के अंदर आ जाएंगे हमारे आला हजरत जनाब आली रहमतुल्लाह अलैह। इसका एक प्रतीकात्मक महत्व है। बरेलवियों का इतिहास आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। आपको संक्षेप में एक बार पुनः दोहरा देता हूँ कि यह जो बरेलवी मसलक है वो क्या है। ये जो बरेलवी हैं ये आते तो उसी चेन से हैं जिसमें हमारे शेख अहमद सरहिंदी, जिसको मुजद्दिद अल्फसानी जिनको कहा जाता है, यानी कि जो सबसे बड़े शेख हैं हनफी मजहब के, वो हुए हैं मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी। और इनके चेन में जो फिर बाद में आते हैं शाह वलीउल्लाह वगैरह, शाह वलीउल्लाह औरंगज़ेब भी इन्हीं की चेन में आता है, इनका ही मुरीद है वो। शेख मासूम जो इनका बेटा था उसका मुरीद था वो। और उसके बाद फिर सैफुद्दीन वगैरह वो सब इसके उसमें आते हैं। और फिर वो ये अपॉइंट करता है बाद में शाह अब्दुल रहीम को, उसके बेटे शाह वलीउल्लाह के बेटे फिर शाह अब्दुल अज़ीज़, उनके बाद में उन्हीं के चेले जो हैं वो सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल। और उसके बाद में इनके 2 खंड होते हैं। शाह इस्माइल की किताब आती है तक़वाउल ईमान। उसके बाद झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद मोहम्मद साहब के कारण, यानी जो नबी पाक हैं मुसलमानों के, हज़रत मोहम्मद, उनके, जिसको हम कह सकते हैं कि उनके महत्व के बारे में इनमें आपस में डिफरेंस हुए। क्योंकि शाह इस्माइल ने कहा कि वो केवल इंसान कामिल है, यानी देवबंदियों के हिसाब से वो एक इंसान है, एक परफेक्ट इंसान कह सकते हैं, इंसान कामिल है। जबकि जो दूसरा मत था, जो सूफियों का जो मत था, जिसमें एक हमारे जो हुजूर जावेद अख्तर साहब हैं, उनके दादा जान भी उसमें मौजूद थे, वो फतवागीर थे। उन्होंने भी फतवा दिया था शाह इस्माइल के भी खिलाफ। और करीब 13-14 जो मौलाना थे, बड़े मौलाना दिल्ली के, उन्होंने उसको फतवा दिया और फतवा करके कहा कि नहीं साहब, हज़रत मोहम्मद जो हैं वो इंसान कामिल नहीं है, वो नूरुल्लाह है, अल्लाह का नूर है उनमें, वो नूरुल्लाह हैं। और वो इल्म गायब रखते हैं और वो हाजिर नाजिर हैं, मतलब सर्वव्यापी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो परंपरागत इस्लाम है और जो अरब का इस्लाम है, उसमें इस चीज़ों को कुफ्र माना जाता है, शिर्क माना जाता है। तो यहाँ से इनका डिफ़रेंस आरंभ हुआ। फिर जो सूफ़ी थे सारे के सारे, वो बरेलवी के अंडर में, यानी कि अहमद रज़ा बरेलवी के अंडर में उन्होंने एक फ़ेडरेशन बना ली, उसको बरेलवी मसलक कहा गया। सारे सूफ़ी उसके अंदर आते हैं। केवल एक सिलसिला, यानी कि नक्शबंदियों का एक सिलसिला, जिसको कि आप सरहिंदी सिलसिला ही कहते हैं, यानी कि शेख सरहिंदी का जो डायरेक्ट सिलसिला है, उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे इनके अंदर आते हैं। बरेलवियों के, सब बरेलवियों को मानते हैं। आपस में झगड़े चलते रहते हैं, जैसे अभी इनका और चिश्तियों का झगड़ा हुआ अजमेर वालों का, और बड़े हंगामे हुए, वो भी चल रहा था एक, आपने देखा होगा, तो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। और फिर इन्होंने बाद में जो इस बरेलवी जो थे, इन्होंने जाकर बाद में जिन्ना को सपोर्ट किया, पाकिस्तान की हिमायत की। और इनकी कॉल की वजह से इनके जो पीर थे, उनके कारण से नईमुद्दीन मुरादाबादी इत्यादि ये सब लोग जो थे, ये
इन्होंने मिल के सपोर्ट करके 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में मास सपोर्ट दिया जिन्ना को, जिसकी वजह से जिन्ना अपने आप को मुसलमानों का लीडर एस्टैब्लिश कर पाया और उसने पाकिस्तान बनवाया। पाकिस्तान बनवाने के बाद ये भाई लोग पहले तो पाकिस्तान गए, वहाँ इनको लात पड़ी, वापस चले आए और यहाँ आकर फिर से बिजी हो गए दूसरा मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए। तो इनको घेर दिया है और इनको घेरने के बाद इनका जो है माकूल इलाज जब भी वक्त आएगा तब किया जाएगा। ये है, मैं इस प्रकार का मैसेज रीड कर रहा हूँ। अब आप रीड कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि योगी जी काफ़ी दूरदृष्टि रखते हैं। गोरखपुर में उन्होंने ही उर्दू बाज़ार को हिंदी बाज़ार कर दिया और मियाँ बाज़ार को माया बाज़ार कर दिया रातों-रात। आज मियाँ बाज़ार माया बाज़ार है, उर्दू बाज़ार हिंदी बाज़ार है। कोई कुछ नहीं कर सका आज तक उसका। तो इसलिए जो आला हज़रत का शहर है, अब वह नाथ कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। इसका पौराणिक महत्व भी है। पौराणिक महत्व ये है कि यह जो है पांचालों की राजधानी हुआ करता था। इसका नाम था अहिच्छत्रपुर। और अहिच्छत्रपुर ही आज का बरेली है। यहाँ के राजा द्रुपद थे, उनको जब पांडवों ने हराया तो वो फिर अपनी राजधानी छोड़कर काम्पिल्य चले गए। अहिच्छत्रपुर जो है वो द्रोणाचार्य का हो गया और पांचाल नरेश जो है वो गंगा पार करके काम्पिल्य चले गए और काम्पिल्य नरेश कहलाए। और बाद में जो बदला लेने के लिए उन्होंने यज्ञ किया, जिससे जो है वो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी उत्पन्न हुई, जिनको याज्ञसेनी भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अयोनिजा हैं, यज्ञ से उत्पन्न हुई हुई हैं। तो वो बरेली से क्रॉस करके गंगा काम्पिल्य में इनकी राजधानी बनी पांचालों की। तो ये इसकी पौराणिक महत्ता है ये। अहिच्छत्रपुर में शिव शंकर का, भोले बाबा का राज बनेगा, राज होगा, कॉरिडोर बनेगा। हर हर महादेव।